आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबको प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ। और आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्रार्थना करेंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर है तो आप प्लीज एक बार मैसेज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए पिता। इस सुंदर दिन को आपने हमारे जीवन में दिखाया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। कितने ऐसे थे पिता जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर आपकी बरकत हम पे हुई है पिता कि हम आज भी जीवितों की पृथ्वी पे पाए जाते पिता। होने दीजिए पिता कि आज जो कुछ भी वचन का प्रचार यहाँ से किया जाता है उसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए पिता। और जो कुछ भी मैं बोलती हूँ पिता, वो अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि अपनी समझ से नहीं, परंतु आपकी सामर्थ्य से पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने वाली हो सको पिता। और हर एक कान जो इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में पिता ये वचन आज का काम करने वाले हो सके पिता। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस नेटवर्क को आपके हाथ में सौंपते हैं। होने दीजिए पिता कि ये पूरा नेटवर्क पिता, जब तक ये सेशन चलता है एंड तक पिता, इसमें आपकी बरकत देते हैं पिता, आपकी आशीष को बोलते हैं। हर एक प्रकार के शैतान के जाल फंदों से पिता जो इस नेटवर्क के ऊपर होता है पिता, हम उसका खंडन करते हैं पिता। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस विनती को आपके ही प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आ, महिमा में एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। और ये गीत जो मैं आज गाने वाली हूँ वो हम सभी को आता है, और आप भी मेरे साथ परमेश्वर की महिमा में ये गीत गाएं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी पर चलती रही, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। एक छोटा सा कोरस मैं और गाना चाहूंगी। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और वो निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कर शोध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई
दे। परमेश्वर इस वचन के इस सुंदर गीत से मैं आशा करती हूँ कि सारी महिमा परमेश्वर को मिली होगी। और आइए हम अब वचन की ओर चलेंगे। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आज का वचन, अगर मैं खुद भी और हम जितने भी लोग आज यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति अगर आज इस समय अपने आप को टफ टाइम्स में पाता है, किसी के लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस चल रही हैं, कोई अपने टेस्टिंग या ट्रायल्स के टाइम से गुजर रहा है, कोई बीमारी के समय से गुजर रहा है, किसी भी तरीके की परेशानी अगर मेरे और आपके जीवन में आज के दिन में है, तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने वाला है। और इसी बात को लेके आज जो मैंने वचन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, वो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 12 और 13। यहाँ पे वर्स कहता है, इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर का सुंदर एक वचन हमने पढ़ा, और जिस भी लोगों ने इस वचन को पढ़ा उन सबको परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे ये जो वचन लिखा है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये वचन पौलुस ने अपनी जो एक पत्री लिख रहा है, वो कुरिन्थियों की जो कलीसिया है उसको, उनको ये एक वचन लिख रहा है। और उसी वचन का, उसी लेटर का एक ये पैसेज, एक छोटा सा वर्स है जिसमें परमेश्वर कहते हैं, ये एक तरीके से परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जिसमें परमेश्वर कहते हैं कि पौलुस बता रहा है परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कि हम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो हमारे सहने से बाहर है। मैं चाहती हूँ कि हम सभी अपने लाइफ को एक बार हम एनालाइज करें और हम देखें कि हमारी लाइफ आज के दिन तक, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक हमारी लाइफ कैसी रही है। क्या हमारी लाइफ हमेशा से अच्छी या हमेशा से हैप्पी और हैप्पी मेमोरीज से भरी हुई रही है? नहीं, हमेशा अच्छी चीजें नहीं होती। अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा, अगर खुशी है तो दुख भी होगा। इसी प्रकार से वचन हमें बताता है कि अगर हमारे जीवन में सुख होता है तो हमारे जीवन में दुख भी आते हैं। हो सकता है उनके प्रपोर्शंस अलग हो सकते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ दुख से भरा था या सिर्फ और सिर्फ सुख से भरा था। दोनों ही, एक लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ द इवेंट्स, बी इट हैप्पीनेस और सैडनेस। तो यहाँ पे मैं इसी वचन के बारे में परमेश्वर हमसे कुछ सिखाना चाहता है। और यहाँ पे एक वचन लिखा है, मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में, जब मैं ये वचन पढ़ रही थी जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा कि हम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तभी मेरा ध्यान एक उसी के जस्ट दूसरे वाले पैराग्राफ पे एक वचन लिखा है, वहां पे मेरा ध्यान गया। और वहां लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते हो, दौड़ तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहाँ पे फिर से पौलुस एक कुरिन्थियों को एक बात बोलता है, कुरिन्थियों की कलीसिया को, कि हम सभी एक दौड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा है, दौड़ मतलब रेस जो हम देखते हैं, जो स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो एक एथलीट जो होता है, वो एक जो रेस होती है, अलग अलग तरीके की रेस होती है। और रेस में हम जानते हैं कि एक एथलीट जब दौड़ता है तो वो रेस होती तो भले ही मतलब बहुत ही फ्यू सेकंड्स की या इवन मिनट्स की होती है, परंतु उसके पीछे उसकी बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है और बहुत पेन और स्ट्रगल होती है। और हम जो देखते हैं वो सिर्फ एक फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स के लिए उस रेस को हम देखते हैं कि वो कितनी जल्दी पलक झपकते ही वो रेस खत्म हो जाती है। और उस रेस में कई बार कुछ हर्डल्स भी रहते हैं, एक हर्डल्स वाली रेस भी होती है जिसमें उस एथलीट को कुछ हर्डल्स को पास करके या उसके ऊपर से जंप करके उसे रेस को या अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पॉल कहता है कि हर एक मनुष्य भी उसी तरीके से एक दौड़ता है।
वो दौड़ क्या है? वो दौड़ एक लाइफ है, हमारी लाइफ है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से आज के दिन तक, अगर हम जीवित हैं तो आज के दिन तक जो हमारी लाइफ है वो एक दौड़ है, और उस दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं। परंतु हमारी डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए? हमारी डेस्टिनेशन या जो हमारा पुरस्कार है वो एक ही व्यक्ति को मिलता है। जैसे हम देखते हैं रेस में एक ही व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिलता है, या जो भी प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज है वो एक ही व्यक्ति को मिलता है। तो इसी प्रकार से एक मसीही जीवन के लिए वो प्राइज क्या होना चाहिए? वो प्राइज है इटर्नल लाइफ, या द क्राउन ऑफ लाइफ, जो परमेश्वर हमें प्रॉमिस करता है। वो हमारे लिए इज द अल्टीमेट प्राइज और द अल्टीमेट गोल। फिर मैं इस वचन में आना चाहती हूँ कि पौलुस कहता है कि इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं। अ, पहला वर्ड है स्थिर रहना, दूसरा वर्ड है चौकस रहना, और तीसरा है गिरना। मतलब स्थिर रहना यानी स्टेबिलिटी, चौकस रहना बी केयरफुल, एंड गिर ना पड़ना मतलब यू मे नॉट फॉल। तो ये 3 यहाँ पे इस फर्स्ट वाले वर्ड्स के कीवर्ड्स हैं। और इस वचन से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ कुछ दिनों पहले हुई। हम आप में से भी कई लोगों ने ये चीज को फील किया होगा कि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि कोई वचन या कोई वर्स हमारे सामने बार बार आता है। जैसे मेरे साथ दो दिन पहले ये चीज हुई, 27 फेब को, कि एक वचन जो मैंने अभी आपको ये पढ़ा कि इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर रहता हूँ, ये वाला वर्स जब मैं सुबह उठी तो मैं किसी एक परमेश्वर के दास का वचन सुन रही थी, तो उसमें वो इसी वचन के ऊपर प्रचार कर रहे थे। मैंने सुना और मैंने बहुत सी चीजें सीखी। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे फोन में एक बाइबल का ऐप है, उसमें भी मैंने देखा कि जो वर्स ऑफ द डे होती है उसमें भी सेम वर्स थी। वो कुछ ही घंटों के बीच की बात होगी। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो फिर एक और बार मैं कहीं कुछ सोशल मीडिया चला रही थी और उसमें भी मुझे ये वर्स कहीं पे मिली। तो एक दिन में 3 बार ये वर्स मुझे बार बार मेरे सामने आई। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि ये वर्स ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार ये वर्स मेरे साथ सामने आ रही है। और जब आपके साथ भी होता है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं जब हमारे सामने कोई चीज बार बार आती है? तो अगर हम उसे नजरअंदाज करते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम परमेश्वर के से बात करने का मौका खो देते हैं मेरे प्रियो। अगर हमें बार बार कोई वर्ष परमेश्वर हमारे सामने लाता है, हम कई बार बोलते हैं कि ये इत्तेफाक है या कोइंसिडेंस है। परंतु मसीही जीवन में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। जिस चीज को हम कोइंसिडेंस बोलते हैं वो एक्चुअल में परमेश्वर का आत्मा होता है, जो हमें किसी चीज के बारे में हमें कुछ हमसे बात करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, परंतु हम उस पर मिस आउट कर जाते हैं। तो उस दिन मैंने रात में बैठकर इस वचन को लेके प्रेयर की कि इस वचन से परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बात है जो वो मुझे सिखाना चाहते हैं। और फिर मैंने इस वचन पे मनन किया, 2 दिन पहले की ही बात है। और जो कुछ भी मैंने सीखा उस वचन में, उसमें मेडिटेट करके, वो मैं आज आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने पाया कि यहाँ पे स्थिरता की बात करता है पौलुस। किस प्रकार की स्थिरता? कई बार हम देखते हैं हमारा जीवन, हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत ज्यादा धार्मिक है। अगर हम सोचते हैं कि हमारी नजरों में हम सोचते हैं कि अगर हम चर्च जा रहे हैं, हमारे लिए धार्मिकता की क्या परिभाषा होती है? हमारे लिए धार्मिकता वो होती है कि हम मसीही हैं तो हम हर संडे चर्च जाते हैं विदाउट फेल। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और हम कोई भी कन्वेंशन होते हैं या हम उसे अटेंड करते हैं, या यूट्यूब पे परमेश्वर का वचन सुनते हैं, या हम वर्शिप करते हैं। तो इस तरीके की जो भी चीजें, अगर हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर की मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी नजर में अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं, या सेल्फ राइचियसनेस को प्रैक्टिस करने लगते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए ही परमेश्वर का वचन पॉल के थ्रू हमें बताता है कि इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जिस प्रकार जब एक रेस दौड़ता है जो एथलीट, उसके उसके रेस में जो हर्डल्स होते हैं, कहीं अगर वो उस हर्डल्स में फंस गया, उसका पैर अटक गया और वो प्रॉपरली जंप कर नहीं नहीं कर पाया अगर उसे, तो वो गिर जाता है, वो रेस में पीछे छूट जाता है। इसी प्रकार से अगर हम भी अपनी सेल्फ राइचियसनेस को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे अंदर की, या जो हमारे अंदर जो टेस्ट आते हैं, हमारे जो ट्रायल्स आते हैं हमारे जीवन में, अगर उसमें हम फंस के गिर जाएंगे तो हमारे लिए भी उस रेस में को पूरी करना बहुत डिफिकल्ट होगा, जो कि हमें अनंत जीवन का भागी बनाने के लिए हमें परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है। आगे वचन कहता है
तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। देखिए यहाँ पे वचन कहता है एक बहुत ही अद्भुत बात। वचन कहता है कि हम कभी किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो हमारे सहने से बाहर है। कितना सुंदर वचन है, और हम इस वचन को भूल जाते हैं, नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो आज किसी ट्रबल्ड टाइम में है, किसी परेशानी में है, वो परेशानी, यहाँ पे हिंदी में परीक्षा वर्ड लिखा हुआ है, परंतु एक्चुअल में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो टेम्पटेशन है। तो अगर हम में से कोई भी परेशानी के अवस्था में है, हो सकता है कि हमने अपने फाइनेंशियल ट्रबल्स में हो, फाइनेंशियल इश्यूज हमारे लाइफ में चल रहे हो, या हमने किसी लव्ड वन को अपने जीवन में से खो दिया हो, वो हमें छोड़ के चले गए हो, या हम कोई फेल्ड रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, या फेल्ड रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर रहे हो, या हम किसी बहुत बड़ी और भयानक बीमारी के शिकार हो गए हो, या हमारे जो गोल्स हैं, हमारी जो करियर, जो हमारी अचीवमेंट्स है वो नहीं आ पा रही जैसा हम चाहते हैं। बहुत तमाम तरीके की परेशानियां हो सकती है हमारे जीवन में। तो अगर इसी तरीके की कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, या मैं आपको एक आप 5 सेकंड्स के लिए आप इमेजिन करिए, अपने आप को बैक इन टाइम लेकर जाइए। जैसा जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई ऐसी की, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ कि मुझे ऐसा मैंने किया कि मैं अपने लाइफ में मैंने जो कुछ भी आज तक बुरे टाइम्स देखे हैं, या जो भी ट्रबल्स या ट्रायल्स आए हैं मेरे जीवन में, बचपन से लेके आज तक, जब से समझ हुई तब से लेके आज तक, उन चीजों को मैंने रीलिव किया, यानी मैंने रीथिंक किया फ्लैशबैक में जाके। और वही चीज मैं आपसे भी अर्ज करती हूँ, मैं आपको, कि आप भी वही करें ड्यूरिंग दिस मैसेज। जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, तब आप सोचें कि जो मोस्ट डिफिकल्ट टाइम आपके जीवन में था, अपने आप को वहां रखिए, और आप सोचिए, कुछ टाइम सोचिए कि उस ड्यूरेशन में, उस टाइम में, उस खराब परिस्थिति में आपका अप्रोच कैसा था, आपकी अप्रोच उस प्रॉब्लम के टुवर्ड्स कैसी थी, आपका माइंडसेट कैसा था, क्या आपका माइंडसेट पॉजिटिव था या नेगेटिव था, आपका बिहेवियर कैसा था टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स ईच पर्सन अराउंड यू। आपका बिहेवियर कैसा था, आपका आपका कैरेक्टर कैसा था, आपका चरित्र आपने मेंटेन किया या नहीं, आपका विवेक, कॉन्शियस कैसा था आपका, ये सब चीजें आप सोचिए। और जब मैंने अपने आप को, मैं आपको इस वचन में मैं आपको अपनी गवाही भी, बहुत सारी गवाहियां भी देते चलूंगी। अपने आप को सोचिए उस ट्रबल टाइम में, और उस चीज का आंसर अपने आप को, क्वेश्चन पूछिए और अपने आप को ही आंसर दीजिए कि क्या, जब हम उस ट्रबल टाइम में थे, तो क्या हम नेगेटिव सोचने लग गए थे, क्या हम परमेश्वर को क्वेश्चन करने लगे थे कि परमेश्वर पिता, ये परेशानी हम पे क्यों आई, या मुझ पर ही क्यों आई, या तूने हमारे साथ क्यों ऐसा किया, या तूने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया, या फिर मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलूंगी, या मैं इस चीज को डील कैसे करूंगी, व्हाट इज द सॉल्यूशन, मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके की ही कुछ हमारी माइंडसेट रही होंगी। और मैंने भी जब अपने आप को इस सिचुएशन में पाया, तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से सोचा था जब मेरे लाइफ में कुछ ट्रबल टाइम्स थे। तो मैंने सोचा कि मेरी अप्रोच क्या थी, फिर मैंने अपने लाइन से मैंने कुछ कुछ अपने ऐसे इंसिडेंट सोचे जो मेरे लाइफ में टफ थे। उनमें से कुछ जो मुझे याद है अभी, या मैं जिनको सोच पा रही हूँ, वो ये थे कि मैं पीएमटी देना चाहती थी, 12th के बाद पीएमटी दिया, मैं मेडिकल में जाना चाहती थी, बट मेरा मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी मेरा नहीं निकला, मेडिकल क्लियरेंस नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने डेंटिस्ट्री की। वो मेरे लिए एक बहुत टफ टाइम था, क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर लेकर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की थी, और मैं बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थी जब मुझे मेडिकल में सीट नहीं मिली थी। फिर उसके बाद सेकेंड इंसिडेंट जो मुझे याद आता है, कि जब मैंने डेंटिस्ट्री के बाद मैंने पीजी की, तो पीजी काउंसलिंग के टाइम पे मेरा ऐसा एक समय था कि मुझे इंदौर से रायपुर एक अगले ही दिन पहुंचना था, एंड सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में मुझे कोई भी टिकट नहीं मिल रही थी, और वो भी एक मेरे लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था। हालांकि वो एक ही रात के लिए था, और मैंने बहुत ज्यादा उस चीज के लिए प्रार्थना की थी, और मुझे लग रहा था वो चीज मुझे नहीं मिलेगी। उसके बाद there was a certain amount of time when I was jobless for a certain period, for a few months, and I was struggling with my career. तो वो भी एक टफ टाइम था।
और अगर इन सब चीजों को मैं साइड रखूं तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टाइम था वो तब था जब माय मॉम वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। और तब ना सिर्फ वो मेरे लिए या उनके लिए, मेरी मॉम के लिए, पर हमारे पूरे परिवार के लिए वो एक तरीके से टफ टाइम था। और आज तक का, और फिर जब मेरा जो भतीजा है, मेरा जो एल्डेस्ट जो भतीजा है, नेफ्यू है मेरा, उसको वो जब हॉस्पिटलाइज थे, तो ये कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स थे जिसमें हम और हमारा पूरा परिवार एक तरीके से टूट गया था। और मैंने जब अपने आप को उस सिचुएशन में रख के सोचा तो मैंने पाया कि हाँ, कहीं ना कहीं हम भी निराश हुए थे, टूटे थे, रोए थे। और अ, निराश हुए थे कि हमने ये सोचा था कि अब इस चीज से वे आउट कैसे निकलेगा। पर मैं इस बात का परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक बार भी परमेश्वर ने, मैं अपनी बात करना चाहती हूँ कि एक बार भी ऐसा मेरे मन में नहीं आया कि मैं मतलब मैंने परमेश्वर को कोसा हो या उसे क्वेश्चन किया हो या अपनी लाइफ लेने के बारे में सोचा हो। आज हम देखते हैं, आज की जो जनरेशन है वो हम देखते हैं कि बच्चे जो यंगस्टर्स हैं बिलो 18, उनके 12th में नंबर नहीं आते हैं तो वो अपनी अपनी लाइफ ले लेते हैं। मतलब आप सोचिए कितनी छोटी बात है ये, जिन्होंने अपनी लाइफ देखी ही नहीं है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मार्क्स या बिकॉज ऑफ द बर्डन, कि हम बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ द एक्सपेक्टेशन वो उस चीज को कोप नहीं कर पाते और वो अपनी जान दे देते हैं, जैसे कि उस जान की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं इस चीज का परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हाँ, हमने कभी परमेश्वर को कोसा नहीं, उस पर विश्वास बनाए रखा। परंतु हाँ, कुछ ऐसी चीजें हुई जिस चीज की मैं गवाही देना चाहती हूँ, जो चीजें जिन चीजों से ये रिफ्लेक्शन मेरे जीवन में आया कि हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। और हम जैसे लोगों के लिए ही, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी परमेश्वर बात करता है। और पौलुस जो पहला वचन कहता है वो हमारे लिए है कि इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। अगर हम समझते हैं कि हम सिर्फ संडे जाने से हमारी लाइफ राइचियस है या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे प्रियो, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। वी आर सैडली मिस्टेकन, क्योंकि अभी भी हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो हमें अपनी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करने के लिए जरूरी है या सुधारने की जरूरत है। और इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कहीं हम गिर ना जाएं, बी केयरफुल सो दैट यू मे नॉट फॉल, हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जानते हैं, जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होती है तो क्या होता है? जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होती है तो हमारी लाइफ में एक एक वॉइड होता है, एक कमी होती है, एक खाली स्थान होता है। और उस खाली स्थान में अगर परमेश्वर नहीं है तो आप खुद सोचिए कि वो ऑटोमेटिकली वो स्थान किसका हो जाएगा? वो स्थान शैतान का हो जाएगा। क्योंकि जहां परमेश्वर नहीं है वहां शैतान है, जहां शैतान है वहां परमेश्वर नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो अगर हमारे जीवन में वो खाली स्थान है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में कमजोर हैं, तो वो स्थान शैतान ले लेता। और जानते हैं शैतान क्या करता है? शैतान आपके और आपके परिवार के बीच में इस तरीके से वो अ, कलह डालेगा, इस तरीके से नेगेटिविटी क्रिएट करेगा कि आप उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, जब उनके हॉस्पिटल विजिट्स लगते थे, तो हमारे लाइफ में भी, हमारी फैमिली लाइफ में भी ऐसा हुआ था कि फॉर अ ब्रीफ पीरियड कि हमारे बीच में अनबन होती थी। और किस बात के लिए? जस्ट बिकॉज कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए, कहाँ ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है या वो डॉक्टर अच्छा है। और इस तरीके की छोटी मोटी बातों को लेके इश्यूज होते थे, और ये सब शैतान करवाता है मेरे प्रियो। और हम इस बात को समझ भी नहीं पाते हैं, उस बात को रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं कि हमसे ये गलतियां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिचुअल लाइफ में अभी भी कमजोर हैं, अभी भी अनस्टेबल हैं। और ये उसके नए पैतरे हैं कि वो फैमिलीज को तोड़ना चाहता है, वो आपके माइंड को कैप्टिव करेगा। जो छोटे बच्चे आजकल जो सुसाइड करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि शैतान ने उनके सोचने समझने की शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है, और ये उसकी न्यू टैक्टिक्स हैं। इसीलिए हम उस चीज को समझ नहीं पाते और अपने आप को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। लेकिन जब हम ऐसे समय में पढ़े तो हम याद करें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या प्रॉमिस करता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है।
आप देखिए कितना सुंदर परमेश्वर का प्रॉमिस है कि अगर हमें कोई परेशानी हमारे जीवन पे आई है तो हमें पहले तो हमें खुश होना है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो इससे और स्ट्रेंथन होने वाला है। और दूसरी चीज ये कि परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस कर दिया है कि वो हमें ऐसी कोई चीज नहीं देगा जो हम नहीं सह सकते। और मैं यहाँ पे दूसरा उसी के आगे क्या लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। देखिए उसने प्रॉमिस किया कि तो कभी आपको ऐसी समस्या में नहीं पड़ने देगा जो आपके सहन से बाहर है। और उसके नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहा है कि परमेश्वर सच्चा है, मतलब आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड, ही इज अ ट्रस्ट वर्दी गॉड। वो जो आपसे प्रॉमिस करता है वो निभाएगा। शैतान, झूठ बोलना शैतान का नेचर है, डिसीव करना शैतान का नेचर है, परमेश्वर खुदा का नहीं है। फिर उसके आगे वचन कहता है वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। आप सोचिए, अगर इस तरीके की परेशानियां, इस तरीके की बुराइयां अगर वो हमारे जीवन में लेकर आता है जस्ट बिकॉज हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर है, तो किस तरीके से हमारे बीच में काम कर सकता है। और हमें हमारी उस रेस में जो वचन कहता है कि बी केयरफुल सो दैट यू मे नॉट फॉल, हमें इसीलिए हर एक दिन अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत है परमेश्वर के वचन में। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ जो मैंने नोटिस की है कि जब हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है या कोई भी परेशानी जो बहुत बड़ी हो सकती है, स्पेशली मैं बीमारी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जब हमारे ऊपर बीमारी आती है कोई बड़ी, तो मैंने अक्सर लोगों को बोलते सुना, और कौन लोग जो बिलीवर्स होते हैं, जो परमेश्वर के कलाम को जानते हैं और मानते हैं, उन लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि ये बीमारी तो इसके जीवन में इसीलिए आई है क्योंकि इसने कोई पाप किया होगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। और मैंने एक पॉइंट ऐसा था, मैंने इस चीज को बिलीव भी किया कि हाँ, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कोई पाप किया होगा तो उसके जीवन में ये बीमारी के तौर पे उस चीज का असर आया है। परंतु इस चीज के लिए मैं आपको परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बोलना चाहता है मैं ये दिखाती हूँ, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 13-14, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 उसका 13th एंड 14th वर्स में वचन कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा वो आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा है, वो जानता है कि हम जो इंसान है हमारी सोच कितनी नीचे जा सकती है। वो ये जानता है, ये बात जानता है कि हम किस तरीके से अपनी गलती खुद ना मानकर उसका ब्लेम दूसरों पे देना जानते हैं, और हम उस चीज में ये भी नहीं देखते कि वो हम खुदा को ब्लेम कर रहे हैं। तो इसीलिए वचन यहाँ पे क्लियर कर देता है कि कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं आती। एक चीज आप जानते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता? अभी नए नियम की अगर मैं बात करूं तो परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमें ग्रेस पीरियड में है, तो परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं कर रहा है। उसने हमें ये फ्रीडम दी है, ये हमें हमारा ये प्रिविलेज है कि हर दिन के पाप की क्षमा है, हर दिन के पाप की हर दिन क्षमा है, अगर व्यक्ति रिपेंट करे और अंगीकार करे अपने पापों को। पुराने नियम में परमेश्वर परीक्षा करता था, क्यों? क्योंकि वो लोगों से आमने सामने बात करता था, वो लोगों को खुद फेस टू फेस उस चीजों को बताता था, खुद उनकी लोग परमेश्वर की आवाज सुनते थे, कि उनके कमांडमेंट्स को सुनते थे, और बात करता था परमेश्वर डेली बेसिस पे। और जब वो नहीं सुनते थे तब वो उनकी परीक्षा लेता था। परंतु नए नियम में ये चीज नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर जिस दिन आदम और हवा के साथ उसने वो फल का जो उसने टेस्ट किया, उसी दिन परमेश्वर ये समझ गया था कि व्यक्ति से यानी ह्यूमन से किसी भी चीज की उम्मीद करना कि वो किसी टेस्ट में, किसी ट्रायल्स में खड़े रहेंगे, ये उम्मीद करना खराब बात है, या ये उम्मीद करना बेकार है। क्योंकि हम एक छोटे से फल को लेके, आप देखिए हवा ने एक छोटे से फल को लेके उसने पाप किया। फल खाना पाप नहीं था, पाप ये था कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चले, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया हवा ने, ये पाप था। और इसीलिए परमेश्वर ये बात जान गया कि हमारा जो शरीर है, यानी जो हमारा फ्लैश है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है कि हम किसी चीज को फॉलो कर पाए या किसी परीक्षा में
खड़े रह पाए। परंतु फिर भी एक चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको, एक एक बाइबल में से एक कैरेक्टर का आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। अय्यूब का एग्जाम्पल हम सब जानते हैं अय्यूब के साथ क्या हुआ था। परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, पर जो मनुष्य के पर परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। अय्यूब के बारे में हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, और कई बार उसको हम उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसकी टेस्टिमनी देते हैं कि हाँ अय्यूब का जीवन ऐसा था, हमारा जीवन भी ऐसा हो। अब सोचिए, अय्यूब, हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेके क्रिप करने लगते हैं, या हम डरने लगते हैं, या हमारा विश्वास शेक होने लगता है। लेकिन आप अय्यूब के बारे में सोचिए कि अय्यूब ने एक दिन में, यानी पल भर में, पलक झपकते ही उसने अपने पूरे जीवन, उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने नष्ट हो गया। अब देखिए, अय्यूब के बारे में सबसे सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि उसकी तारीफ परमेश्वर करता है। और किसके सामने करता है? शैतान के सामने। क्या आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसा है कि परमेश्वर हमारी तारीफ अपने मुंह से कर सकता है? अय्यूब का पहला अध्याय, उसकी 8 पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। अब देखिए, एक नहीं, 4 उसकी गुड क्वालिटीज परमेश्वर ने गिनाई, और किसके सामने? शैतान के सामने। आप देखिए, और उसने खुद, परमेश्वर ने खुद शैतान के हाथ में अय्यूब को दिया कि तू इसकी परीक्षा लेना चाहता है तो ले ले, परंतु उसकी जान की हानि मत करना। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने अय्यूब को उसके हाथ में सौंपा? क्योंकि वो जानता था कि इसका विश्वास मेरे पर कितना है। इसी प्रकार से वो हमारे बारे में भी जानता है। हर एक इंसान को वो भली भांति इनसाइड आउट जानता है। इवन दो हमारे नजर में हमारा जो भी चाल चलन है वो अच्छा होता है। बाइबल कहती है कि मनुष्य के नजर में उसका स्वयं का चाल चलन तो अच्छा होता है, परंतु परमेश्वर मनों को जांचता है। यहाँ पे वो अय्यूब को जानता था कि वो उसका उसका विश्वास कितना स्ट्रांग है, और वो इतना स्ट्रांग था कि उसने उसको शैतान के हाथ में दे दिया कि तू उसकी कितनी परीक्षा करना चाहता कर ले, परंतु उसकी जान छोड़ देना, यानी उसकी आत्मा जो परमेश्वर की थी वो छोड़ देना। और उसने ऐसा ही किया। और यहाँ पे क्या हम सब जानते हैं शैतान ने क्या किया? उसने उसके एक दिन में उसके सारे बच्चे खत्म हो गए। उसके पास जो कुछ भी धन संपत्ति और जो कुछ भी वो अपना कह सकता था, वो सारी चीजें शैतान ने नष्ट कर दी, तबाह कर दी, और उसके पास कुछ भी नहीं रहा। और यहाँ तक कि यहाँ इसमें भी वो रुका नहीं, और उसने उसके शरीर में बहुत सी पीड़ाएं दी, बीमारी दी, फोड़े दिए, इतनी पीड़ा, परंतु फिर भी एक बार भी अय्यूब के मुंह से परमेश्वर के लिए ना ही अपशब्द निकले, ना ही उसने परमेश्वर को कोसा, ना ही कंप्लेन की। क्या आज मैं और आप हमारे टेस्टिंग टाइम्स में, अपने टेम्पटेशंस के टाइम में परमेश्वर को विश्वास दिखाते हैं, परमेश्वर पे विश्वास अपना पक्का करते हैं, या हम कंप्लेनिंग नेचर रखते हैं, या हम क्रिब करते हैं, या हम उससे उससे हम उसे अपशब्द बोलते हैं, कि उसे कोसते हैं? आज हमें ये अपने आप से पूछने की जरूरत है। परमेश्वर इसीलिए अपने चेलों से कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? इसीलिए वो अपने चेलों से ये बात कहता है। और यहाँ पे देखिए, परमेश्वर, जैसे मैंने आपको कहा कि जो एक वॉइड होता है, जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होती है तो उस वॉइड में शैतान को एंट्री मिल जाती है, क्योंकि शैतान फोर्स करता है, परमेश्वर कभी फोर्स नहीं करता। शैतान फोर्सफुली उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पे एक वचन कहता है अय्यूब में ही कि शैतान परमेश्वर को कहता है कि वो तेरी उपासना इसलिए करता है, वो तेरा भय इसलिए मानता है, वो तुझसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे बहुत सारी संपत्ति दी है, बहुत सारी चीजें दी हैं, यानी कि तूने उसके जीवन में सब कुछ अच्छा रखा है, तो वो क्यों तेरी उपासना नहीं करेगा? जिस दिन तू उसके साथ उससे ये सारी चीजें ले लेगा, उस दिन वो तुझे कोसेगा, या उस दिन वो तुझे बुरा भला कहेगा। और इसीलिए उसने, परमेश्वर ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और बोला कि जा, तू उसे जो करना चाहता है कर ले। और यहाँ पे शैतान कहता है, क्या तूने उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? परमेश्वर, देखिए आप यहाँ से एक प्रॉमिस है कि हमारे चारों तरफ परमेश्वर एक बाड़ा बांधता है। बाड़ा यानी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग परमेश्वर की हमेशा हमारे
हमारे चारों तरफ रहती है। और उसी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कब तोड़ते हैं? अपनी टेम्पटेशंस के कारण। जब हम टेम्पटेशंस में फॉल होते हैं। टेम्पटेशंस कभी गलत नहीं होते मेरे प्रियो, हम इस चीज को समझें कि टेम्पटेशंस, हम बोलते हैं हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आती हैं। टेम्पटेशंस हमारे जीवन में आती हैं और आएंगी। पहले भी आती थी, आज भी हैं, हर दिन है और आगे भी आएंगी। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं, इस नाशवान शरीर में जब तक हम हैं, तब तक हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आएंगी। पर वो एक प्रलोभन है। प्रलोभन मतलब लालच है। वो जब तक पाप में नहीं बनता, में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक हम उस टेम्पटेशन में गिरते नहीं है, जब तक हम उस टेम्पटेशन में फॉल नहीं होते, तब तक वो पाप नहीं बनता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर और खिंचकर पाप में पड़ता है। टेम्पटेशन, यीशु मसीह को भी टेम्पटेशन दी गई थी, शैतान ने उसे भी टेम्पटेशन दी थी। उसे खाने का टेम्पटेशन दिया था, अपना पूरा सारा राज्य दिया था कि तू इसके, अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं सब कुछ दे दूंगा तुझे। तो ये सारी टेम्पटेशन यीशु मसीह के जीवन में भी आई थी। पर हम देखिए उसने क्या किया, उसने इन सभी टेम्पटेशंस को फाइट बैक किया बाय द वर्ड ऑफ गॉड। क्या आज मैं और आप भी, अब हमारी परीक्षाओं के समय में, क्या हम उन वर्ड्स को बोलते हैं, वर्ड्स को अंगीकार करते हैं, उन प्रोमिसेस को रिपीट करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें कभी किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जिस परीक्षा से तुम जिस परीक्षा को तुम नहीं सह सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह विश्वास योग्य है। हालेलुया, वो विश्वास योग्य, वो ट्रस्टवर्दी है। मनुष्यों की तरह नहीं कि आज कुछ बोला और कल कुछ और कर दिया। इजरायलियों ने क्या किया था? जब तक परमेश्वर उनके साथ था, तब तक वो उसकी मानते थे और उसकी भक्ति करते थे। पर जिस दिन मूसा को परमेश्वर के पास से आने में बहुत समय लग गया, वो इम्पेशेंट होने लग गए और उन्होंने क्या किया? अपने लिए एक नई मूर्ति बना ली। अपने सोने चांदी इकट्ठे करके, मेल्ट करके, उन्होंने अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना लिया और उससे पूजने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अब परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। ये मन में उनके शैतान ने ही ये बात भरी थी। इसी प्रकार हमारा नेचर भी है। जब हमारे जीवन में सब अच्छा चलता है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पर एक सच्चे विश्वासी के स्पिरिचुअल लाइफ की स्टेबिलिटी तभी चेक होती है जब वो टफ टाइम से होकर गुजरता है या टेस्टिंग टाइम्स को फेस करता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है और वो हमें कहता है कि वो हर एक सामर्थ को हमें देता है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 12:9 में कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। प्रेज गॉड, मेरा अनुग्रह, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और आगे कहता है कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू बिकॉज माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। मतलब जब हम निर्बल, हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हम निर्बल हैं, हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, तब परमेश्वर चीजों को अपने हाथ में लेता है और उन चीजों को वो बदलता है। जिस तरीके से उसने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमारा निकास करेगा। और वो वचन कहता है कि वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। निकास भी करेगा मतलब इफ यू आर इन अ ट्रबल, ही विल गिव यू अ वे आउट, ही विल प्रोवाइड यू विद अ सॉल्यूशन। वो यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है, परंतु हम अपने टफ टाइम्स में इन वचनों को भूल जाते हैं, इन वचनों को प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। इसीलिए वचन कहता है, आप देखिए अय्यूब के साथ क्या हुआ। जब अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया, उसके बाद क्या हुआ आप सब याद करें। उसको परमेश्वर ने जितना खोया था उससे 2 से कई गुना अधिक उसे रेस्टोर किया। उसके बच्चे जो थे वो इतने सुंदर थे, इतने ज्यादा सुंदर थे, प्रतिभाशाली थे कि उसके आसपास के जितने पूरे प्रांत में उतने प्रतिभाशाली बच्चे किसी के नहीं थे। और जितना धन उसने खोया था उससे कहीं ज्यादा धन परमेश्वर ने उसे रेस्टोर करके दिया है। परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं निकास करूंगा। अगर मैं परीक्षा में तुम पढ़े हो, जो परीक्षा में तुम खुद पढ़े हो, उस परीक्षा का मैं तुम्हें निकास करके दूंगा, मैं तुम्हें वे आउट करके दूंगा, मैं तुम्हें वे आउट बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर हम आज के डेट में बीमार हैं, अगर हमें लग रहा है कि हम बहुत सारे हॉस्पिटल विजिट्स कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस लग रहे हैं, अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मैं ये फेस नहीं कर सकता, या आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने में डिफिकल्टी हो रही है, 3 टाइम की रोटी आपके लिए जुटाना मुश्किल हो रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जॉब चाहिए और वो आपको नहीं मिल रही है।
कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ है, कोई भी तरीके की आपके वर्क प्लेस पे आपको परेशान किया जा रहा है, निरंतर आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, तो ये बात याद रखें कि परमेश्वर कहता है कि हमें पेशेंटली उस चीज का वेट करना है कि कब परमेश्वर चीजें अपने हाथ में रखे, हाथ में ले, क्योंकि वो कहता है, वो प्रॉमिस करता है कि वो निकास करेगा, he'll प्रोवाइड यू विद अ सॉल्यूशन। हम ये भूल जाते हैं। आप याद करिए आज के दिन तक भी जो हमने परेशानियां जो फेस की हैं, हो सकता है किसी ने अपने लाइफ में बहुत बड़ा कोई लॉस देखा होगा, फाइनेंशियल लॉस या किसी का लाइफ लॉस या कोई रिलेशनशिप लॉस या कुछ भी तरीके का लॉस। तब हमने उस सिचुएशन में ये सोचा था कि आज के दिन हम उस चीज को की खड़े रह के गवाही दे पा रहे होंगे? क्या हमने सोचा था? उस समय हमने नहीं सोचा था, परंतु आज हम खड़े होकर इस बात की गवाही दे पा रहे हैं कि हाँ, जब मैं परेशान थी, जब मैं परेशानियों में थी, जब मैं हर तरीके से मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तब परमेश्वर ने मुझे उस जगह से निकाला, और इसीलिए निकाला ताकि मैं इस बात की गवाही दे सकूं कि हाँ, उसकी ग्रेस मेरे लिए काफी है। हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस, और ही हैज कॉल्ड अस टू बी विटनेसेस। उसने हमें गवाह होने के लिए बुलाया है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम जजमेंट करते हैं। द वर्ड सेज दैट ही हैज कॉल्ड अस टू बी विटनेसेस एंड नॉट जजेस। हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति बीमार इसलिए हुआ क्योंकि इसने पाप किया, लेकिन मैंने अभी आपको वचन में बताया कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि परमेश्वर की परीक्षा कब और कैसी होगी, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी वचन बताता है कि वो परीक्षा कभी भी नहीं करता। परीक्षा में हम खुद के टेम्पटेशन के कारण फंसते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में इंस्टेबिलिटी होने के कारण फंसते हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बीमारी किसी पाप के कारण आई है, वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के कुर्बानी को जीरो वैल्यू करते हैं, उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, उसको नलीफाई कर देते हैं। आप याद करिए कि वचन में क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, और उसके लहू बहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। वो हमारे पापों को नहीं याद करता, हम हमारे पापों को याद करते हैं। शैतान हमारे पापों को हमें याद दिलाता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम चंगे हो चुके हैं क्योंकि उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। हमारे पाप धुल चुके हैं क्योंकि उसके पवित्र लहू से हम चंगे हो गए हैं। उसके पवित्र लहू से हमारे पाप धुल गए, हम निष्पाप हो गए हैं। और हम इस तरीके की बातें जो बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू द वर्ड ऑफ गॉड है, इन बातों को प्रैक्टिस करते हैं, और जानते हैं ये आज के दिन में बहुत ज्यादा तेजी से ये चीजें हो रही हैं कि लोग गलत तरीके से गॉस्पेल को प्रीच कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर सबको अगुवाई करे, गाइडेंस करे कि वो सही और गलत में डिफरेंस कर पाए विद द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर कहता है, नेक्स्ट वर्स में कहता है, जो मैं आपको कुरिन्थियों में बताया, पहला कुरिन्थियों 10 उसका 13 जो है, उसके आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां वचन कहता है कि मुझे परख कर देखो कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है कि नहीं, या जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ या नहीं। पहला कुरिन्थियों 10 उसका पहला कुरिन्थियों 10 उसका 15वां पद लिखा है कि मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं तुमसे कहता हूँ उसे तुम परखो। वो कहता है कि हमें परखने को कह रहा है, वो ओपन चैलेंज हमें करता है कि जो मैं कहता हूँ उसे परख के देखो कि मैं कैसा भला हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम टेस्टिंग टाइम्स में, ट्रबल्स में इन वचनों को, इन प्रोमिसेस को भूल जाते हैं। याद करिए, हम डेली बेसिस पे हम क्या प्रार्थना करते हैं? हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं प्रेयर के एंड में, और उसमें क्या बोलते हैं? और हमें परीक्षा में ना ला, डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन। ये प्रार्थना करते हैं, हर रोज करते हैं, हर कोई करता है, पर क्या हम उसका मीनिंग समझते हैं? क्योंकि परमेश्वर की जो प्रार्थना है, प्रभु की प्रार्थना जो है, वो एक पार्ट हमारे तरफ से है, हमें जो करना है, हमारे लिए कमांड है, और दूसरी जो पार्ट है वो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए प्रॉमिस है। तो इसी तरीके से हम जो प्रार्थना करते हैं कि डू नॉट लीड अस टू टेम्पटेशन, तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे मानता है, और इसीलिए वो हमें परीक्षा में नहीं पढ़ने देता।
और जब हम शैतान की तरफ से परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें खुश होना है, क्योंकि तब हमें समझ जाना चाहिए कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ रहे हैं। मैंने अपने लाइफ में बहुत सी स्पिरिचुअल चेंजेस को देखा है। पिछले कुछ महीनों से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे लाइफ में गलत है, परंतु वो गलत थी। हम संडे चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम सब कुछ करते हैं, परंतु बाकी के 6 दिन जो हम करते हैं वो हमें हमारी हमारी रेस के लिए हमें प्रिपेयर कर रहा है। हमें जो बाकी के 6 दिन जो हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, ये नहीं कि हम संडे को चर्च गए। अब जानते हैं जो संडे चर्च जाते, मैंने कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि आई एम अ संडे चर्च गोअर। आप सोचिए, और वो इस चीज को बहुत मतलब बहुत गर्व की बात समझते हैं दैट आई एम अ संडे चर्च गोअर, और बाकी के 6 दिन अगर आप उनसे पूछ लेंगे कि वो क्या करते तो वो इस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, तो हम पिक्चर के गाने सुनते हैं, हम मूवीज के गाने सुनते हैं। कुछ महीनों पहले मेरा जीवन भी ऐसे ही था। मैं हमेशा से परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, माइन्यूट चीजें, जो आपके नजर के सामने नहीं आएंगी। इसीलिए पौलुस आपको बोलता है कि चौकस रहो, बी केयरफुल सो दैट यू मे नॉट फॉल। पर पिक्चर के गाने सुनना, मूवीज देखना, हमें लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु ये जो कनेक्शन हमने चर्च में बनाया, वो कनेक्शन हम इन सब गानों से को सुन के तोड़ देते हैं, या इन सब मूवीज में देखकर इन्हें तोड़ देते हैं। ये नहीं कि वो मूवीज खराब है, ये नहीं कि वो सॉन्ग्स गंदे हैं या भद्दे सॉन्ग्स हैं, नहीं, वो सॉन्ग्स अच्छे हो सकते हैं, पर वो हमें आत्मा से कनेक्ट नहीं करते, या आत्मा से जब कनेक्ट हुए थे वो उसे तोड़ देते हैं। और इस बात से शैतान बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि आप संडे चल जाएं, बट बाकी के 6 दिन जो है, जो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है गॉड से, वो टूट जाए। इसीलिए हमें वचन कहता है कि बी केयरफुल सो दैट यू मे नॉट फॉल। अगर हम सोचते हैं कि हम स्थिर हैं, तो हमें वापस सोचना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, ये जो वर्स है, जो पहला कुरिन्थियों में जो पौलुस बता रहा है कि बी केयरफुल और तुम किसी परीक्षा में नहीं पड़े, ये एक्चुअल में इजरायलियों को मूर्ति पूजा के रेफरेंस में बता रहा है। क्योंकि इजरायलियों ने जो मूर्ति पूजा का, जो मैंने आपको बताया कि उनने बाल करके एक देवता था उसकी पूजा की, और अपने लिए एक सोने का बछड़ा बनाया, उसको पूजा। तो ये मूर्ति पूजा में ना फंसने का, जो मूर्ति पूजा का जो पाप है, उसके बारे में वो उन्हें केयरफुल कर रहा है कि उसमें तुम ना पड़ो। और अक्सर हम ये गलती हम भी करते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए एक पाप क्या होता है? हमारे लिए पाप होता है एडल्ट्री, कोई भी सेक्सुअल सिन पाप होता है हमारे लिए, कोई भी मूर्ति पूजा हमारे लिए पाप है, ठीक है? ये हमारे लिए मेजर पाप होते हैं। और हम अपने नजर में, जैसा मैंने आपको बोला कि हम सेल्फ राइचियस होते हैं, अपने नजर में धार्मिक होते हैं, तो हम सोचते हैं कि मैंने तो कभी एडल्टरी नहीं की, मैंने तो कभी कोई व्यभिचार में नहीं फंसी, या मैं तो कोई मूर्ति पूजा नहीं की, तो मैं सेल्फ राइचियस हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं परमेश्वर के वचन में चल रही हूँ। परंतु नहीं, यही चीज शैतान आज उसके नए गेम्स हैं, या उसके नए टैक्टिक्स हैं, कि वो चाहता है कि आप बड़े बड़े पाप में, जो मेजर हैं, कि मूर्ति पूजा नहीं करना और व्यभिचार में मत फंसना, ये करो। लेकिन ये सब चीजें वो हमें हमें भरमाता है कि आजकल का जो गॉस्पेल जो प्रीच हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे परखो। और मैंने एक चीज नोटिस की है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से मेरे मन में थी, लेकिन आज के वचन में मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आज आप अगर इन इंडिया एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अगर आप गॉस्पेल सुनेंगे, तो लोग आज किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, किस तरीके के गॉस्पेल के पीछे भाग रहे हैं। कम समय में पैसे कमाना आज लोगों की इच्छा है या चाहत है। सबसे बड़ा जो टेम्पटेशन है वो यही है कि मुझे कम समय में पैसा कमाना है, पैसा बनाना है और रिच होना है। ये आज सब लोगों के बीच में ये चीज फेमस है। बट एज ए बिलीवर, ये हमारे बीच में भी काम कर रहा है थ्रू सेटन। और वो कैसे? थ्रू प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल, जिसको बोलते हैं प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल। और ये इस तरीके का गॉस्पेल होता है जिसमें लोगों को इस तरीके के प्रोमिसेस किए जाते हैं। मैंने फॉरेन में भी बहुत सारे जो परमेश्वर के दास है उनके भी वचन सुने कि बी वेयर ऑफ द प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल। इंडिया में भी बहुत से लोगों को सुना है जो हमें बीवेयर करते हैं, और ऐसे भी लोगों के वचन मैंने सुने हैं जो इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं या इन चीजों का प्रचार करते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप परमेश्वर के राज्य में आओगे, या परमेश्वर के आप चर्च आओगे, या परमेश्वर को आप दान दोगे, तो वो आपको दुगना दान देगा, या इस तरीके की प्रोमिसेस करते हैं।
पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे इस सब बातों में, परंतु वचन हमें बोलता है कि हमें भरमाना नहीं है, हमें तुम भरमाए जाने से बचो, इसीलिए तुम्हें परखना है। और वचन हम जानते हैं क्या बोलता है कि पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, देन ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू। ये वचन कहता है पहले हमें करना है, उसके बाद वो हमारे लिए करेगा। अगर हमारा सोल पर्पस ये है कि हम सिर्फ प्रोस्पेरिटी के लिए अगर उसके पास जाना चाहते हैं, तो हम बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रोस्पेरिटी, ये सब यही है, ये सब नाश हो जाएगा, लेकिन उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करेंगे तो हमें वो अनंत जीवन का या क्राउन ऑफ लाइफ मिलेगा, जिसकी वो हमें प्रॉमिस करता है। और भी अय्यूब के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल जो मेरा फेमस है, मेरा मुझे मुझे बहुत पसंद है, और आ, मैं मैं अपने घर पे भी मैंने इसको शेयर किया मेरी मॉम के साथ। दूसरा एग्जाम्पल है पॉल और साइलस का। पॉल और साइलस, हम जानते हैं पॉल और साइलस के साथ क्या हुआ था, हम सभी जानते हैं। उनके ऊपर भी बहुत एक भारी परीक्षा आई थी। उनको परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। देवर इन शैकल, सब तरीके की बेड़ियों में बंधे हुए थे, और इतना ज्यादा, और उसको इंटेंसिफाई करने के लिए उनके पैरों को लकड़ी पर कील से ठोका गया था, काठ की, लकड़ी की काठ में उनके पैर को ठोका गया था, ताकि वो हिल ना पाए, अपनी जगह से मूव ना कर पाए, भाग ना पाए। और दे वर ब्लीडिंग, दे वर इन इंटेंस फिजिकल पेन। और उस सब में भी आप याद करिए वो क्या कर रहे थे, वो आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे जोर जोर से। आप सोचिए, इतने परेशानियों के समय में उन्हें नहीं पता अगले पल उनके साथ क्या हो जाए, उन्हें नहीं पता उनकी लाइफ कितने दिन की है, कितने पलों की है, पर फिर भी वो ये सब चीजें भूल कर इस वचन पे ईमान ला रहे थे कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम ना सह सको या तुम्हारे सहने से बाहर हो। और हम जानते हैं फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर ने अपनी चीजों को अपने हाथ में लिया, तो वहां पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ। पृथ्वी, आकाश, सूरज, चंद्र जो परमेश्वर की बोलने से रचे गए हैं और उनकी बात सुनते हैं, उनके बोलने से वहां पे अर्थक्वेक हुआ। कोई चाबी, कोई ताले को खोलने के लिए कोई चाबी की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे अर्थक्वेक हुआ, सारी बेड़ियां खुल गई। और इनफैक्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं निकास करूंगा, आई विल फाइंड अ वे फॉर यू, आई विल गिव यू अ वे आउट। और वहां पे उसने उनकी मदद के लिए उस एक जेलर को भेजा, और वो जेलर इतना प्रभावित हुआ कि वो उन्हें ले गया और उनकी पहुनाई की, और उसके उन दोनों के कारण उस जेलर का भी घर, उसका पूरा घराना उद्धार पाता है, हम देखते हैं। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे हमें अपने ट्रबल टाइम्स में, टेम्पटेशंस के टाइम में हमें हमें स्टेबल रहना है। और मैं इस बात से उन लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ, पर्सनली भी मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो मेरे बहुत क्लोज हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, परमेश्वर के बहुत खास लोग हैं वो, और उनने भी कुछ इसी तरीके की परेशानियां फेस की हैं। पर ऐसी परेशानियां उनने फेस की हैं कि शायद अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मेरा विश्वास शेक हो जाता, डगमगा जाता। इस तरीके की उन्होंने परेशानियां अपने जीवन में देखी हैं। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनका विश्वास कम नहीं, परंतु जैसे एक सोने को आग से पास करते हैं ताकि वो और प्योर हो जाए, उसी तरीके से वो लोग और प्योर हो चुके हैं, परमेश्वर के विश्वास में और बड़े हैं। और मैं ऐसे हर एक इंसान से ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता आपके साथ हैं और वचन आपसे बात कर रहा है। ये वचन मेरे लिए था और मेरे थ्रू परमेश्वर बहुत से लोगों से बात करना चाहता था, इसीलिए 2 दिन पहले मुझे इस वचन का रेवलेशन दिया परमेश्वर ने, और मेरे मन में डाला कि तुरंत मुझे इस वचन को शेयर करना है कि परमेश्वर कभी आपको ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो आपकी सामर्थ्य से, आपके सहने से बाहर है। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो आप उसको सह सकते हो। बिलीव इट एंड रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। एंड एक और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो दानियल का एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। ये सभी इतने स्ट्रॉन्ग और इतने लाइफ चेंजिंग एग्जाम्पल्स हैं कि हमें इनसे हर पल सीखने की जरूरत है। दानियल के साथ क्या हुआ आप सोचिए, उसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर का क्योंकि वो परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें शेरों की मान, दानियल को शेरों की मान में डाला गया और उन तीनों को आग की भट्टी में डाला गया। और ये ऐसी चीज है जो अगर हमारे साथ हो जाए या किसी नॉन बिलीवर को ये बताया जाए कि उनके साथ ऐसा हुआ, तो वो
उन्हें उनका राख भी नहीं मिलेगा, इस तरीके का उनका हाल हो जाता उस आग की भट्टी में। परंतु गवाही सुनिए एक नॉन बिलीवर की, जो बाहर से देखता है। जब राजा पूछता है कि अंदर कितने लोग थे, तो वो बोलता है कि अंदर तो 4 लोग थे, लेकिन फेंका तो मैंने 3 लोगों को था और अंदर 4 लोगों थे। आप देखिए इतना महान, इतना प्रेमी हमारा परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं सच्चा हूँ, वो ट्रस्ट वर्दी है, वो विश्वास योग्य है। उसके वी एज ए ह्यूमन हैव लिमिट, बट आवर गॉड, वी सर्व अ गॉड हु इज लिमिटलेस। और वो देखिए वो वहां खुद निकास करने पहुंच गया, उस परेशानी से वे आउट करने के लिए वो खुद स्वयं वहां पे पहुंचा और उनको प्रोटेक्शन किया, उनके चारों तरफ प्रोटेक्शन का बाड़ा बांधा और उनके बाल तक भाका नहीं, उनके बालों तक में उस आग की उसकी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो हम देखते हैं ये सारे सारे जो क्लासिक जो एग्जाम्पल्स हैं ऑफ फेथ, कि कैसे परीक्षा में हमें स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है, क्योंकि जब हम ऐसा रहेंगे तो परमेश्वर खुद हमारी हेल्प करने के लिए वो उतर आता है, अपने दूतों को भेजता है। और हम देखते हैं, मैं लास्ट में ये बात मैं आपको बताना चाहती थी कि परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता नए नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वी आर रनिंग इन द ग्रेस पीरियड। 5-10 मिनट्स थोड़ा मेरा मैसेज ऊपर जाएगा, बट ये बात इंपॉर्टेंट है, तो मैं प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रेवलेशन मुझे मिला कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो हमारी परीक्षा नहीं करता, क्योंकि हम निर्बल हैं। हमारी जो बॉडी, हमारे फ्लैश जो है, हमारी फिजिकल बॉडी वो निर्बल है, इसलिए हम परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकते। लेकिन जो 2 चीजें परमेश्वर ने मुझे बताई कि एक समय आएगा जब वो हमारी परीक्षा लेगा। 2 चीजें, 2 वर्ड्स, एक है टेम्पटेशन या टेस्टिंग, जिसका हिंदी में अर्थ है प्रलोभन। जैसे मैंने आपको बताया टेम्पटेशन हमारी लाइफ में आएंगे, टेम्पटेशंस आने का मतलब पाप नहीं है। टेम्पटेशंस जब आते हैं तो अगर हम उस पे एक्ट करते हैं तब वो पाप होता है, अदरवाइज वो पाप नहीं है। तो टेम्पटेशन में 2 चीजें होती है, उसमें आपके पास चॉइस होती है, हमारे पास चॉइस है कि या तो हम उसमें गिव इन कर दें या हम उससे भाग निकले या उससे दूर चले जाएं, उसे ना बोल दें। और दोनों ही चीजों का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर हम टेम्पटेशंस में गिरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, और अगर हम नहीं गिरते तो क्या होगा। बाइबल से ही मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर हम टेम्पटेशंस में गिरते हैं, एक ऐसा व्यक्ति आप याद करिए कौन सा जो टेम्पटेशन में गिरा था, दाऊद। उसने टेम्पटेशन में गिव इन किया, उससे पाप हुआ और उस पाप को छुपाने के लिए उसने एक और पाप किया, उसने व्यभिचार भी किया और उसने हत्या भी की, जो दोनों ही बहुत बड़े पाप माने जाते हैं। परंतु हम देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, उसे परमेश्वर ने रेस्टोर किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने अपने गुनाह की क्षमा मांगी, उसने रिपेंट किया, उसने पूरा भजन संहिता परमेश्वर की को वर्शिप के लिए लिखा और उसमें 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 एक अध्याय, मुझे अभी वर्ष नहीं याद आ रही, लेकिन उसमें लिखा है कि मुझे जूफा से धोकर साफ कर और हिम के जैसा मुझे श्वेत बना। वहां पे वो कहता है, आप देखिए वो अपने पाप को लेके वो कितना ज्यादा सीरियस था कि मुझसे ये गलती हो गई है, लेकिन मैं रिपेंट करूंगा और तब तक रिपेंट करता रहूंगा, तब तक परमेश्वर की वर्शिप करता रहूंगा जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देता। और हम जानते हैं आज दाऊद का एग्जाम्पल, उसका एक पाप के कारण हम नहीं याद करते, परंतु इसीलिए याद करते क्योंकि उसके पाप से उसका रेस्टोरेशन दुगना था। और हम जानते हैं उसे परमेश्वर ने ऐसा रेस्टोर किया कि उसकी वंशावली से खुद यीशु मसीह आया, और हम भी उसी की वंशावली से आते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, जब हम टेम्पटेशन में गिव इन नहीं करते तब भी परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है, और उसका एग्जाम्पल है यूसुफ, जो हम उत्पत्ति में याद करते हैं। जब पोतीफर की वाइफ ने उसे उसे टेम्पटेशन में फंसाने की कोशिश की तो उससे क्या किया, वचन कहता है कि वो वहां से भागा, अपना वस्त्र छोड़कर वो वहां से भाग निकला। अब देखिए वो जानता था कि एक पल भी उसके लिए वहां रहना मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो वहां से भागा। और नो डाउट उसे परेशानी हुई, उसके टेस्ट हुए, वो जेल में रहा, बहुत यातनाएं सही, परंतु परमेश्वर ने उसे रेस्टोर किया। उन लोगों के सामने जिन्होंने उसका ठट्ठा उड़ाया था, उसकी नाम धराई जिन लोगों के सामने हुई थी, उनके सामने परमेश्वर ने उसे रेस्टोर किया। तो हम देखते हैं कि टेम्पटेशन के टाइम पे हमारे पास चॉइस है। जो टेम्पटेशन हम पे परमेश्वर नहीं, हम पे शैतान लाता है। और दूसरा वर्ड ट्रिब्यूलेशन। पहला था टेम्पटेशन या टेस्ट, दूसरा है ट्रिब्यूलेशन या सफरिंग। सफरिंग इसका मतलब है विपत्ति। और ये जो बात है मेरे प्रियो बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा भयानक बात है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब ट्रिब्यूलेशन का टाइम आएगा तो वो समय होगा जब वो हमारी परीक्षा करेगा, और वो तब होगा जब ग्रेस का पीरियड खत्म हो चुका रहेगा, यानी कि जब रैप्चर होगा उसके बाद से ये ट्रिब्यूलेशन का टाइम स्टार्ट होगा। और वचन इतनी भयानक बातें हमें रिवील करता है कि उस समय में क्या होने वाला है। वो जो समय रहेगा मेरे प्रियो, तब ये जो परमेश्वर का वायदा है कि मैंने तुम्हें कभी किसी परीक्षा में ऐसे नहीं डाला जो तुम ना सह सको, वो समय इतना ज्यादा भयानक होगा कि हम उस चीज को, उस समय को नहीं सह सकेंगे जब मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट का यहाँ पे राज होगा। और तब खुद परमेश्वर हमारी परीक्षा लेगा। क्यों? क्योंकि वो हमें चांस देता है, हर रोज चांस देता है रिपेंट करने का, ताकि वो हमारा उद्धार करे। लेकिन हम, अगर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलती इस चीज को लेके, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। वचन कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। तो हमें उस तरीके से जीना है तो मसीह के लिए, और मरना है तो उसे हमें लाभ समझना है कि हम उस समय को नहीं देख पाए, जो समय परमेश्वर कहता है कि उस समय जो लोग रहेंगे उन पे हाय, जो यहाँ रह जाएंगे। तो हमें चॉइस करनी है कि हमें यहाँ रहना है या हमें उठाया जाना है रैप्चर में। और वचन कहता है, वचन बताता है कि उस समय ट्रिब्यूलेशन का जब टाइम होगा तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि क्या हम उसमें गिव इन करें या नहीं। नहीं, जो व्यक्ति उस समय यहाँ रह जाएगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अदर देन फेसिंग दोज ट्रिब्यूलेशंस या विपत्ति। और हम जानते हैं 3.5 साल तो विपत्ति रहेंगी, और उसके 3.5 साल बाद के महाविपत्ति होंगी। और वो चीज इतनी भयानक होगी कि जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें, बाइबल कहती है कि हमें नॉलेज होना जरूरी नहीं है, परंतु हमें ये समझना जरूरी है, समय की इंपॉर्टेंस समझना है कि कब हमें क्या करना है। और एक महान परमेश्वर के दास हैं, उनने बोला कि जो चीज में तुम रहोगे ही नहीं, वो चीज सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए आइए हम इस बात को कन्फेस करें, इस बात को अंगीकार करें कि हम रैप्चर में ही परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उठाए जाएं, और ये ट्रिब्यूलेशन का टाइम हमें ना देखना पड़े। और हम अपनी तैयारी इतनी स्ट्रांग रखें, इतने स्टेबल रहें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कि हम रैप्चर में ही यीशु मसीह के साथ जा पाएं, और अपनी परीक्षा में हम स्थिर रहें। क्योंकि वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है, शरीर दुर्बल है। तो शरीर हमें बहुत सी चीजों में पीछे खींच लेता है, जिसे हमें फाइट आउट करने की जरूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन में काम करे। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हम सबके बीच में दिया पिता। और होने दीजिए पिता कि इन सब से हम सभी अपने जीवनों को इवेल्युएट कर पाए, जांच पाए पिता, ताकि हम पिता परीक्षा में स्थिर रह सके पिता। हमें ऐसा स्पिरिचुअली स्ट्रांग करिए पिता। हम अपने आप को आपको सरेंडर करते हैं पिता, ताकि आप हमें हमारी गलतियां बताएं, जो भी कमियां हमारे जीवन में है आप उन्हें रिवील करें, ताकि हम उन्हें करेक्ट कर सके पिता, जब तक करेक्ट करने का समय है पिता। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए भी प्रार्थना करते पिता, उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। जितने भी लोग इस पेज पे बोलते हैं उनके साथ होइए पिता। और वो लोग जो हमें प्लेटफॉर्म देते हैं, ताकि हम अपने वचन, जो सुंदर वचन आप हमें सिखाते हैं, वो हम अपने भाई और बहनों के साथ भी शेयर कर सके, इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं पिता। इस नेटवर्क को आपने अपने हाथ में लिया, हर प्रकार की पिता रुकावटों से आपने इस चीज को रोका, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बात में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो पिता। मांगते इस विनती को आपके नाम से, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आप सभी को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।